नो न्यूज ओनली व्यूज। दोस्तों, एक गाना है फिल्म का कि दरोगा जी चोरी हो गई। ये गाना फिल्मी है, लेकिन अभी देश में बड़ी चीज सामने आई है, बड़ा मुद्दा है जो कि बहुत तेजी से लोगों के बीच भी पहुंचा है कि आपकी वोट चोरी हो गई, या एक पूरा चुनाव चोरी हो गया, या चुनाव कहीं ना कहीं प्रभावित हो गया। निर्वाचन आयोग की भूमिकाओं को लेके सवाल खड़े हुए हैं, और आज हमारे साथ हैं रितेश अग्रवाल जी, जो कि कांग्रेस के एक युवा नेता भी हैं और जुझारू छात्र नेता के तौर पर इनको जाना जाता है। रितेश भाई, क्या लग रहा है कि निर्वाचन आयोग की जो भूमिका है उस पर जितने आरोप लगे हैं, क्या आपको क्या लगता है? मूल बात है, जब ये बात शुरू हुई, राहुल गांधी जी ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनने 5 मुद्दे दिए कि जहां पर वोटों में गलतियां दिख रही हैं या फर्क दिख रहा है या चोरी दिख रही है, हेरा फेरी दिख रही है। पहला विषय था कि जो डुप्लीकेट आइडेंटिटी थी, कि एक वोटर आज यहाँ भी है और किसी दूसरे क्षेत्र में भी है, वो तकरीबन 12-13 हज़ार। ये उन्होंने एक सैंपल साइज लिया है महादेवपुर बेंगलुरु सेंट्रल की सीट का। बेंगलुरु सेंट्रल सीट का जो रिजल्ट आया है, वो 7 विधानसभा कांग्रेस ने जीती है लोकसभा में, और 1 विधानसभा जीती है भारतीय जनता पार्टी ने। वो जो 7 विधानसभा हैं, वो कांग्रेस 10-10, 15-15 हज़ार मार्जिन से जीती, और बीजेपी 1,15,000 वोटों से उसी लोकसभा की 1 विधानसभा जीत गई। तो संदेह उत्पन्न हुआ, वहां के क्षेत्रीय नेतृत्व ने ध्यान दिलाया होगा कि यहाँ पर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुई, तो उसके रिसर्च पे गए। उसमें वोट हैं 6,60,000, कुल 6,60,000 वोटों का। जब आफ्टर वोटिंग हमने इनसे लिस्ट ली, चुनाव आयोग से कांग्रेस ने लिस्ट ली, तो उन्होंने पेपर पे लिस्ट दी, उन्होंने ई कॉपी नहीं दी, सॉफ्ट कॉपी नहीं दी। उसको छांटने में जो एक सवाल उठ रहा है कि 6 महीने क्यों लगे, तो 6 महीने इसलिए लगे कि एक पेपर से कोई इस विधानसभा में एक बूथ में कोई वोटर है और किसी और विधानसभा या किसी और प्रदेश में वो वोटर है, तो हम उसकी डुप्लीकेट एंट्री कैसे चेक करें। ये पहला मामला है डुप्लीकेट एंट्री का। दूसरा मामला है फेक एड्रेस या फेक फादर्स नेम या फेक स्ट्रीट नंबर। तो अब कोई वोट 0 हाउस नंबर पे 2,000 वोट है, कई बल्क वोट हैं जो 0 हाउस नंबर लिखा है, 0 स्ट्रीट नंबर लिखा है। फादर्स नेम में ABCDEFGKMWHP लिखा है। तो ये संदेह में आते हैं। एक तीसरा, ये 40,000 वोट। तीसरा वोटर है जिसकी फोटो इनअप्रोप्रिएट है, पूरी नहीं है या है नहीं, या छोटी फोटो है। अब कागज में वो छोटी फोटो मिली है, तो हम उसको बड़ा नहीं कर सकते, और चुनाव आयोग ने जो कॉपी दी है, वो कॉपी इलेक्ट्रॉनिकली रीडेबल नहीं है, ये राहुल जी ने बोला है। हम उसको स्कैन करके उससे छटाई नहीं कर सकते। उन्होंने इंटेंशनली ऐसी कॉपी दी है कि सिर्फ मैन्युअली रीडेबल रहे, टेक्नोलॉजी से रीडेबल ना रहे। तीसरा वोटर मिला है उसमें जो बल्क वोटर एक एड्रेस पे मिला है। मान लीजिए एक कमरे में 80 वोटर, एक कमरे में 80 वोटर। अब ऐसा होता है कि एक एड्रेस पे 80 वोट हो सकते हैं, पर वो कोई बाड़ा हो, जो हमने जबलपुर में देखा। हम 98 से कांग्रेस में काम कर रहे हैं, उसके पहले छात्र राजनीति भी की है। हमने 5 लोकसभा चुनाव में डायरेक्ट काम किया है, 5 विधानसभा चुनाव में डायरेक्ट काम किया, और भी कई जगह जब प्रभार में गए तो काम किया। हम बूथ को समझते हैं, हम उस नज़र से बोल रहे हैं। हमारा ये सब बातें आपसे करना कोई राष्ट्रीय लेवल का विषय नहीं है, ये हर वोटर का, हर सिंगल वोटर के अधिकार का प्रश्न है, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। अब एक कमरे 1 BHK के मकान में, वन बेडरूम के मकान में, जिसमें एक किचन है और एक बेडरूम है, मतलब कुल एक कमरा, उसमें 80 वोटर रजिस्टर्ड है। जब उसके मालिक के पास गए तो बोले वो कभी होते थे, अभी नहीं है। तो कभी होते थे तो वो हटे क्यों नहीं? तो हमने सवाल किया है। तो एक सवाल और है हमारा कि फॉर्म 6 के आधार पे जो नया वोटर पंजीबद्ध होता है, उसमें सीधी सीधी रेस्ट्रिक्शन है, कोई भी बहुत कम समझ का कर्मचारी भी उससे गलती नहीं करता है। 18 से 23 वर्ष के बीच के लोग ही रजिस्टर्ड हो सकते हैं उसमें। अगर आज 2025 में कोई मतदाता जोड़ा जा रहा है, तो अगर हम आज से 23 वर्ष घटा लें तो 2002 के पुरानी डेट ऑफ बर्थ वाला उसमें आ ही नहीं सकता। उसमें 75, 80, 90, 98 साल के लोग निकल रहे हैं। तो ये सब सवाल जब
चुनाव आयोग से पूछने की बात हुई कि भाई लाख वोट हमको सरसरी नजर से दिखे, अगर आप ई कॉपी दो तो हो सकता है 2 लाख हो जाए, हो सकता है 80,000 हो जाए। जब हमने सवाल किया तो चुनाव आयोग बोल रहे हैं कि आप फॉर्म 23B से सेक्शन पे आप एफिडेविट दो। फॉर्म 23B सेक्शन जो है, जो मैंने पढ़ा भी, वो कहता है कि जब मतदाता सूची जनता के समक्ष रखी जाती है और उसमें हमें नाम जोड़ना, कटवाना, दावे आपत्ति के लिए 1 महीने का समय मिलता है, सिर्फ 30 दिन का। उस 30 दिन के अंदर एफिडेविट देके हमको देना है। उस एफिडेविट में हमको वार्ड नंबर भी लिखना पड़ता है, हमको बूथ नंबर भी लिखना पड़ता है। अगर राहुल गांधी जी या कांग्रेस उस विधानसभा की पूरी शिकायत खुद करना चाहे तो 20,000 एफिडेविट भरना पड़ेंगे कम से कम। अगर हम 5 वोटर एक एफिडेविट में मान लें तो हम 20,000 एफिडेविट भरें। उनकी मंशा यह है कि आप सवाल ना पूछें। हमने सवाल पूछा है, आज राहुल गांधी जी बोले हैं कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए सवाल है, इससे कांग्रेस भाजपा का कोई संबंध नहीं, इससे राजनीति का कोई संबंध नहीं। एक व्यक्ति एक वोट, उसके मताधिकार का सवाल है, हम वो सवाल कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी संवैधानिक पद पे हैं, नेता प्रतिपक्ष है, टॉप कैबिनेट मंत्री का रैंक है उनका, और उस सेक्शन 23B में ये भी एक लाइन लिखी हुई है, कोई विशेष व्यक्ति या विशेष परिस्थिति में चुनाव अधिकारी चाहे तो वो एफिडेविट नहीं भी ले सकता, सादे कागज पे भी ले सकता है या मीडिया से स्वयं संज्ञान लेकर भी कर सकता है, सेल्फ कॉग्निजेंस से। तो वो भी नहीं किया गया। कुल मिलाकर हम किसी भी विषय को, हम किसी भी प्रश्न को सिर्फ 2 पक्ष में बांट दें कि सत्ता के खिलाफ प्रश्न हो गया है, ये अब ऐसी स्थिति निर्मित हो गई। यानी निर्वाचन आयोग किसी भी तरह का कोई भी जांच या ट्रांसपेरेंसी पर भरोसा नहीं कर रहा। आम जनता को ये बोला जाता है कि हम पूरी प्रशासनिक पारदर्शिता की बात करते हैं, ट्रांसपेरेंसी है हमारे प्रशासन में, शासन में, लेकिन चुनाव आयोग कहीं ना कहीं गुमराह कर रहा है। चुनाव आयोग ने, अगर हम बोल रहे हैं कि फादर्स नेम में XYZ लिखा हुआ है, तो क्या चुनाव आयोग ये नहीं बोल सकता था कि हम जांच करने तैयार हैं? उसका एक छोटा सा अधिकारी राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाहर निकलते ही से बोल रहा है कि आप हमें दस्तावेज लेकर और आप हमें एफिडेविट लेकर आइए। दस्तावेज दिए किसने? चुनाव आयोग से सर्टिफाइड दस्तावेज हमने लिए। आपको ये जानकारी थी कि हम इसकी जांच कर रहे हैं। हमने अगर उस बात को, विषय पे को जनता में रखा, तो क्यों रखा जनता में कि आज SIR का एक मामला है बिहार का, जो हम टीवी में देख रहे हैं। SIR में 60 लाख वोट तकरीबन कटे हैं। वो 60 लाख वोट है जो 25 साल से भाजपा और NDA की सरकार बना रहे हैं। वो 60 लाख वोट है जो 4 बार से लोकसभा जितवा रहे हैं, जहां से 30-35 सीट आती हैं। वो 60 लाख वोट है। तो अभी कोर्ट में किसी पिटिशनर ने लगाया, मैं पूरी जानकारी नहीं जानता हूं, किसी पिटिशनर ने लगाया, तो कोर्ट ने पूछा, तो चुनाव आयोग की तरफ से जवाब था कि नहीं हम प्रोवाइड कर सकते, वो 60 लाख क्यों काट रहे हैं। तो वोट जोड़ना, 1 लाख वोट जोड़ना महादेवपुर में वो गलत भी है, और 60 लाख वोट कटना भी गलत है, क्योंकि हम ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं करना चाह रहे हैं और किसी भी सवाल को विरोध मान लिया जाए कि सत्ता और बाकी सब विपक्ष। रितेश भाई, मध्य प्रदेश में स्थिति क्या है? और अब एक इससे जुड़ा एक और बात कहते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में हम लोगों ने, जैसे हम ये मानते हैं कि कुछ अनआइडेंटिफाइड वोटर होता है जो हम बूथों में काम किए हैं, एक बूथ में 1-2 मिल जाते हैं जो शहर छोड़ के चले गए, तो वो नजरअंदाज भी किए जा सकते हैं और किए जाते हैं। जब क्या होता है, हमको ये पता नहीं चलता कि ये शहर छोड़ के चला गया, लेकिन वो चला जाता है। वो दूसरी जगह कहाँ गया है, जब तक ये क्रॉस मैच नहीं होगा। अभी एक OP रावत जी है, पूर्व चुनाव आयुक्त, उन्होंने कहा कि इनके चुनाव आयोग के पास अब वो टेक्नोलॉजी है कि पूरे देश की कोई भी 2 फेस को स्कैन करके चेक कर सकते हैं कि ये 2 जगह तो नहीं है। 2 नाम और बल्दियत एक साथ डालकर चेक कर सकते हैं कि इस नाम इस बल्दियत के कितने लोग हैं और उनके चेहरे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो जब इतना सब साधन होते हुए और हम अगर सिर्फ ये बात करें कि ये कागज दो, वो कागज दो, अब उन व्यक्तियों से नोटिस करवा रहे हैं जिनका उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोट किया गया कि ये 2 जगह नाम है, उनसे हम नोटिस करवा रहे हैं। मतलब हमें किसी चीज को फाइंड आउट नहीं करना, हमें किसी चीज का खुलासा नहीं करना है, हमको सिर्फ उलझाना है मामले को। अभी चुनाव आयोग ने 7 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की,
जब हमने टीवी की फुटेज मांगी, कांग्रेस ने, विपक्ष ने टीवी की फुटेज मांगी, तो बोले 45 दिन से ज्यादा नहीं रखेंगे, कई समय से चल रहा। तो उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन क्या दिया 45 दिन रखने का, कि बोले 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन है, और एक पोलिंग स्टेशन में अगर हम 10 घंटे की फुटेज रखते हैं, सुबह 7 से शाम 7 की, और अगर हम 10.5 लाख की फुटेज रखते हैं, तो हमको उस फुटेज को चेक करने में 3600 साल लग जाएंगे। मतलब हम इतनी लंबी म्याद दे दी हमने कि ऐसा लगे कि वो बहुत असंभव काम है। हम तो जिन जगह पर हमें संदेह है, जिन जगह पे किसी को संदेह, आप उनको ई फुटेज प्रोवाइड कर दीजिए, कोई संदेह होगा तो वो विद एविडेंस आपके पास उपस्थित हो जाएंगे। आपको 3600 साल गंवाने की क्या जरूरत है? आपसे कौन बोल रहा कि 3600 साल गंवाओ? हम 3600 साल का काम 1 महीने में, 4 महीने में हम करके देंगे। आप हमसे पूछते हो 6 महीने क्या कर रहे थे वोटर लिस्ट का, हम आपसे बोल रहे ई कॉपी दो, हमारे विधानसभा का आपको 15 दिन में पुनरीक्षण करके दे देंगे। कांग्रेस ने एक प्रदेश से निर्देश भी जारी किया है मतदाता पुनरीक्षण का, लेकिन समस्या यह है कि हमको सर्टिफाइड कॉपी कैसे मिलेगी? जो वोट कास्ट हो गए उनकी हम किसका पुनरीक्षण करेंगे? बेसिक वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण करेंगे, ये एसआईआर चालू करेंगे मध्य प्रदेश में, हमारे पुनरीक्षण को पूरा खत्म कर देंगे। रितेश भाई, अभी जैसे राहुल गांधी ने बोला है मतदाता अधिकार रैली निकालेंगे पूरे देश में, निश्चित है आम जनता को भी कहीं ना कहीं इस बात से अवगत कराने का काम कांग्रेस का है कि आपका वोट कहीं ना कहीं चोरी हो रही है, आपका चुनाव कहीं ना कहीं प्रभावित किया जा रहा है। तो इसके लिए कांग्रेस अब जो मुहिम चला रही है, क्या लग रहा है कि इस मुहिम का असर होगा? हम अपनी बात जनता में रख सकते हैं। जनता को हमें ये बताना है कि आपका एक वोट जो जाता है वो चुनाव आयोग की तिजोरी में जाता है और सुरक्षित रहता है, ये जनता मानती है। जनता कभी भी वोट देकर ये नहीं सोचती लौटते समय कि पता नहीं क्या होगा वोट का, वो ये देकर सोच लौटती है कि मैंने जो दिया है वो होगा, जीतेगा हारेगा कोई भी होगा, निर्णय सबके उससे होगा। जब दुनिया में सबसे बड़े संख्या की आबादी का लोकतंत्र हो, जब आप सबसे ज्यादा स्थापित लोकतंत्र है 1947 में जो देश आजाद हुए आधे दशक के बाद, सबसे मजबूत लोकतंत्र, सबसे कम शिक्षित देश रहा है उस टाइम पे, उसके बाद लोकतंत्र ने वो आयाम स्थापित किए दुनिया में। आज हम एक वोट सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, तो इस बात के लिए तो जनता में हम जाएंगे, जनता सुन रही है हमारी बात। अब समस्या यह है कि हमको ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग भी अब बीजेपी जैसे भाषा में बात करेगा, कोऑपरेट नहीं करेगा, तो हम लोग अभी जो प्रदेश से निर्देश मिला है, हम लोग मतदाता पुनरीक्षण करेंगे। हम एक डाटा और देना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में जब 2008 का परिसीमन हुआ था, तो मध्य प्रदेश के वोटर थे 3 करोड़ 62 लाख, अब वो हो गए 5.5 करोड़, तकरीबन 1-2 लाख ऊपर नीचे। इसमें वृद्धि हुई है 60% की वृद्धि। जबलपुर की विधानसभा जब 2008 में परिसीमन हुआ तो तकरीबन 1.5 लाख के आसपास की विधानसभा थी, कोई एक 35 थी, कोई एक 60 थी। उनकी भी अगर हम आज जोड़ रहे हैं तो 60-62%, 58% की वृद्धि हुई है। किसी में ऐसा फर्क नहीं है कि किसी की 40% वृद्धि हुई हो, किसी की 80 हो गई। ये महादेवपुर वाली विधानसभा का आप सुनिए, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। कर्नाटक में 4 करोड़ 8 लाख वोटर बने थे, मिले थे, टोटल गिनती थी 2008 के परिसीमन में। 2014 के लोकसभा चुनाव में वो वोटर होके 5 करोड़ 62 लाख हो गए, 5 करोड़ 25 लाख हो गए। अब उसमें 25% की एवरेज वृद्धि है स्टेट की वोटर की, बेंगलुरु सेंट्रल में। अन्य बाकी विधानसभा में 25 से 20% की वृद्धि है, कहीं भी 25 से ऊपर वृद्धि नहीं है। और महादेवपुर विधानसभा में 140% की वृद्धि है। ये संदेह नहीं पैदा कर रहा क्या? निश्चित है दोस्तों, चुनाव आयोग की तिजोरी में जो आपका वोट है सुरक्षित नहीं है, ये सवाल खड़ा हो चुका है, और वहां से आपका मत किसी दूसरे हिस्से में जा रहा है या उसकी गिनती उस तरह से नहीं हो पा रही है। आप निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता को लेकर जो सवाल उठे हैं, हम चाहते हैं कि निर्वाचन आयोग उनका खुलासा करे, साफ शब्दों में बताए कि आम मतदाता का वोट, जिसे हम इस तरह से उंगली दिखा के बड़े गर्व से कहते हैं कि मैंने भी वोट डाला, वो वोट कहाँ है। नो न्यूज़ ओनली व्यूज़ पर आज की चर्चा यहीं तक। रितेश भाई बहुत
बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भैया।